गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हों उस टाइम के आप सभी को बेस्ट विशेष। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज अपने इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीज़न। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिवीज़न। देखो, सबसे पहले डिवीज़न का मतलब समझ लेते हैं। डिवीज़न का मतलब क्या होता है? डिवीज़न का मतलब होता है किसी चीज़ को बांटना, टू स्प्लिट एनीथिंग। क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को बांटना, किसी चीज़ को बांटना, उसको बोलते हैं डिवीज़न। ठीक है, जैसे एक लड्डू था बढ़िया सा भैया, इसको हमने दो लोगों में बांट दिया, तो ये भी क्या हुआ? डिवीज़न है। ठीक है, किसी चीज़ को बांटना, किसी चीज़ को बांटने को ही डिवीज़न बोलते हैं। टू डिवाइड एनीथिंग इज कॉल्ड डिवीज़न। ओके, सो नाउ डिवीज़न करने से पहले, समझने से पहले कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या होता है? जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है भैया, जो डिवाइड करता है वो डिवाइज़र है। और पढ़ते हैं डिविडेंट, जो डिवाइड होता है, जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंट। एंड क्वोशिएंट, क्वोशिएंट होता है कि डिवाइज़र कितनी बार वो टेबल जाती है, मल्टीपल कितनी बार है, मल्टीपल डिफाइन करता है ये। क्वोशिएंट में मल्टीपल आता है। ठीक है, और रिमाइंडर, रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद जो बचता है, डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक भैया, इसको लिख लो आप लोग, अगर आपने नहीं लिखा है तो 1 सेकेंड का टाइम है आपके पास, लिख लीजिए। और भैया 1 सेकेंड हो गया, अब हम आगे पढ़ाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल देंगे आप लोगों को। भैया हमने जैसे 4 टॉफ़ी थी, कितनी टॉफ़ी थी? 4 टॉफ़ी। उसको 2 लोगों में डिवाइड करना था। हमने कहा 4 टॉफ़ी लो और इसको 2 लोगों में डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है कि बराबर आए। तो एक आदमी को 2 टॉफ़ी देंगे, एक आदमी को 2 टॉफ़ी देंगे, तो 2 4 टॉफ़ी हो जाएंगी टोटल। 4 टॉफ़ी को अगर हम 2 लोगों में इक्वली डिवाइड करेंगे तो एक आदमी को 2 टॉफ़ी देंगे और दूसरे आदमी को 2 टॉफ़ी देंगे, हो जाएंगी इक्वली डिवाइड। तो कैसे पता चला कि हम 2 टॉफ़ी दे आएंगी सबके हिस्से में? 4 को डिवाइड करा हमने 2 से, तभी तो पता चला कि हर एक इंसान को 2 टॉफ़ी देंगे। ठीक, अब देखो भैया क्या होता है। हमने कहा था जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइज़र, तो 2 है हमारा डिवाइज़र। क्या है बच्चा? डिवाइज़र। 4 क्या है? 4 है हमारा डिविडेंट, डिविडेंट। सो भैया जब हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से, सो एक चीज़ ध्यान रखेंगे डिवाइड करने से पहले, जो आपका डिवाइज़र है जिससे डिवाइड कर रहे हो वो हमेशा छोटा होना चाहिए डिविडेंट से। डिविडेंट 4 है, 4 से तो 2 छोटा है, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। तब 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 4 आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया भैया। अब माइनस कर दो, 4 से 4 काट दो, कट गया। रिमाइंडर 0 आ गया, क्रॉस लगा दो, चाहे 0 लिख दो। अब ये हमने कहा था जितनी बार मल्टीपल जाता है, तो 2 का मल्टीपल करा हमने, 2 को मल्टीप्लाई करा कितने टाइम? 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आया? 4 आया। सो ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, या इसको तुम आंसर भी कह सकते हो।
क्वेश्चन कह सकते हो या आंसर कह सकते हो, या 2 का मल्टीपल जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। तो 2 को जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 4 आंसर आया हमारा। तो हमारा 2 जो था वो एक क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई। और 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा रिमाइंडर। क्या हो जाएगा बच्चा? रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब आओ आगे समझते हैं थोड़ा थोड़ा। आगे क्या समझते हैं? अगली टर्म ले लेते हैं। अब देखो डिवाइड, हमेशा डिवाइड का साइन देख लेते हैं पहले। साइन ऑफ डिवीज़न, साइन ऑफ डिवीज़न कुछ नहीं होता, सिंपल सा साइन होता है, ये बोलते हैं साइन ऑफ डिवीज़न। या अपॉन में भी लिखा हो इसको भी बोल देते हैं, इसको खैर नहीं बोलते हैं। यही जो हमारा मेन साइन है डिवीज़न का वो यही है, ठीक है। अपॉन में भी बताएंगे कैसे पहचानते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। जिसको डिवाइड करना है वो पहले लिखते हैं, जिससे डिवाइड करना है वो बाद में लिखते हैं, और बीच में डिवीज़न का साइन लगा देते हैं। समझ गए आप लोग? सो अगली प्रॉब्लम लेते हैं 17 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है 17 को डिवाइड करना है 2 से। तो आप देखो कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 क्या है? डिवाइज़र। क्या है बच्चों? डिवाइज़र, DIVISIOR डिवाइज़र। 17 क्या है? डिविडेंट। तो 2 का टेबल पहले देखो कि 1 से क्या 1 डिवाइड हो जाएगा 7। देखो पहले समझते हैं। आओ पहले एक डिजिट लेते हैं। पहली डिजिट 1 है, तो हमने हमेशा कहा है डिविडेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए डिवाइज़र से। तो क्या एक बड़ा है क्या 2 से? नहीं सर, छोटा है। इस वजह से 2 डिजिट का एक नंबर ले लेंगे 17। क्या 17 बड़ा है 2 से? हाँ सर बड़ा है। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 17 आ जाए? 2 8 जा 17 होता है क्या? नहीं, 2 8 जा 16 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 2 7 जा 14 होता है। यानी कि हमें नियर अबाउट वैल्यू करनी है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जानी चाहिए। जितना भी टेबल पढ़ो या तो ये वैल्यू आ जाए जो डिविडेंट है, या तो डिविडेंट के नियर वैल्यू आए, वो भी लेस देन नॉट मोर देन। तो 2 8 जा 16, 16 हो गया। 7 से 6 गया 1, 1 से 1 गया 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या आया हमारा? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो बचा, ये हो गया हमारा रिमाइंडर 1। क्या हो गया बच्चों? रिमाइंडर हो गया 1। 8 क्या हो गया हमारा? 8 हो गया क्वोशिएंट। क्या हो गया बच्चा? क्वोशिएंट हो गया। 2 डिवाइज़र, 17 हो गया डिविडेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि 17 डिवाइडेड बाई 2 हमेशा लिखा हो, इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। इसको हम 17/2 भी कर सकते हैं। इसका मतलब है 17 को 2 लोगों में बांटना है। जैसे हमने लिए दुकान से 4 लड्डू, तो हमें इसको 2 लोगों में डिवाइड करना था, तो हम इसको 4/2 कर सकते हैं। मतलब 4 लड्डू हैं, उसको 2 लोगों में बांटना है, तो 2-2 लड्डू आ जाएंगे। तो कैसे निकाला? कैसे निकाला? कैसे निकाला? कैसे निकाला? 4 को डिवाइड करा 2 से, 2 2 जा 4। ये जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, यही हमारा आंसर होता है, जिसको हम उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं जितनी बार में ये जो डिविडेंट है वो डिवाइड हो जाए, ठीक। कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या हो सकता है कई बार हमारा रिमाइंडर बच जाता है। सो एक चीज़ यार यहाँ से समझ लो। क्या समझ लो? आओ तुम लोगों को एक न्यूजा टेक्निक सिखाएं। न्यूजा टेक्निक सीखोगे? चलो आओ सीख लो। देखो हमने एक क्वेश्चन लिया, 19 डिवाइडेड बाई 2 ले लिया हमने ले लिया 19 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। सो हमने 19 को डिवाइड करा 2 से। 2 8 जा 16 होगा क्या? नहीं सर, 2 9 जा 18 होगा। क्यों? 16 ज़्यादा दूर है 19 से, 18 पास में है। 2 9 जा 18, 1 से 1 कट गया, 9 से 8 गया 1 आया। अब एक जादू सीखोगे यार तुम लोग। हम ये डिविडेंट ला सकते हैं, कुछ इनका आपस में फ्रेंडशिप करा के देखो कैसे लाएंगे। 19 को हम ऐसे भी तो ला सकते हैं, 2 × 9 + 1। कैसे? बॉड मास पढ़ लेना। बॉड मास होता है एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का लॉ। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीज़न, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन। यहाँ पे MA याद रखो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन है। बॉड मास बाद में पढ़ाएंगे किसी वीडियो में।
सो यहाँ पे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 9 जा 18 और +1 तो आया 19। यहाँ से आती है एक डिवीज़न की थ्योरम। थ्योरम क्या है देखो ज़रा, एक फार्मूला है, समझ लो यार, ज़्यादा थ्योरम म्योरम बड़ा शब्द हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ऐसे समझो कोई फार्मूला है। फार्मूला क्या है, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अब बोलोगे सर हम कैसे मान लें कि तुम्हारा आंसर यही आएगा। मान लो यार, कैसे नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे मानेंगे देखो, बस इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है, कि जो हमारा डिवाइज़र है वो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, अरे सर बड़ा नहीं, छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, डिविडेंड से छोटा होना चाहिए। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर भी छोटा होना चाहिए। किससे, डिवाइज़र से। यानी कि एक फार्मूला होना चाहिए, जो आपका डिवाइज़र है, कौन है, डिवाइज़र, ये हमेशा छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए। बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है देखो यार, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पे 1 आया, 1 क्या है, छोटा है। किससे, 2 से। यानी कि रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। किससे, डिवाइज़र से। यानी कि डिवाइज़र बड़ा होना चाहिए रिमाइंडर से, और डिवाइज़र छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, डिवाइज़र हमेशा छोटा होना चाहिए डिविडेंड से। ठीक, और समझते हैं, कोई ले लेते हैं, कोई डिविडेंड ले लो, मान लो 21 ले लो यार डिविडेंड। डिवाइज़र ले लिया 3, छोटा है यार 3 से, डिवाइज़र छोटा होना चाहिए ना, डिविडेंड से छोटा ले लिया। रिमाइंडर मान लो हमें रिमाइंडर जैसे बचाना है, इसमें कितना बचा ले, रिमाइंडर 0 जैसे हमने बचाना है, तो हमें प्रूफ करना है, और रिमाइंडर हमारा 0 हमने बचाना है इस फॉर्मूले में, और हमें क्वेश्चन निकालना है यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे ज़रा। तो डिवाइज़र हमारा डिविडेंड हो गया 21, डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन होता है, डिवाइडर हो गया 3, क्वेश्चन हमको निकालना है, प्लस रिमाइंडर 0, तो 21 बराबर 3x। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, x जब इधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। हमेशा अपोजिट होता है मल्टीप्लाई का डिवीज़न, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो 3 7 जा 21, यानी कि हमारा 7 जो है वो क्वोशिएंट आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर भैया बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक, होमवर्क है कि जो आपका डिविडेंड है, कौन है, डिविडेंड है, उसको निकालना है, फाइंड आउट करना है। इफ़ क्वेश्चन आपका है 7, डिवाइज़र जो है क्या है भैया, डिवाइज़र जिससे डिवाइड करोगे भैया, और कौन, डिवाइज़र तुम्हारा है 9, कौन है 9, कितना है 9, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है तुम्हारा 1। तो हमें डिविडेंड निकाल के बताओ। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे ज़रा, पहले कर लो तुम लोग, उसके बाद हमारा आंसर मैच करना, पता चला पहले ही मैच करे डाल लो। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र क्या है यहाँ पे 9 है, क्वोशिएंट क्या है 7 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 1 है। 9 7 जा 63 और प्लस 1 यानी कि क्या हो गया 64 हो गया, यानी कि डिविडेंड आएगा 64। उस केस में डिवाइज़र होगा 9, क्वोशिएंट होगा 7, रिमाइंडर होगा 1। ठीक, समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है भाई लोग, चलते हैं अपने रास्ते, मिलते हैं ख्वाबों में, ख्यालों में, फिर पुरानी उन गलियों में।